माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर संगम स्नान को लेकर शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद और प्रयागराज प्रशासन के बीच हुआ टकराव अब सिर्फ एक धार्मिक ही घटना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और सनातन परंपरा के भीतर एक बड़े टकराव का प्रतीक बन चुका है। शंकराचार्य के रथ को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि शिष्य और पुलिस आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की हुई, बैरिकेडिंग टूटी और मामला धरने तक पहुंच गया। प्रशासन जहां कानून व्यवस्था की दुहाई देता रहा, वहीं शंकराचार्य इसे अपने सम्मान और धार्मिक अधिकारों का सीधा हमला बताते रहे। विवाद तब और ज्यादा गहरा गया जब सामने आई सीसीटीवी फुटेज में उनके समर्थक पुलिस से उलझते हुए दिखे, जिससे सवाल उठने लगे कि क्या ये आस्था का अपमान था या फिर नियमों की खुली अवहेलना। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब इसी मुद्दे पर संत समाज दो धड़ों में बंटता हुआ नजर आया। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने अविमुक्तेश्वर आनंद के आचरण पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कहा कि शास्त्रों में रथ, ताम झाम या फिर विशेष अधिकार का कोई विधान नहीं है। संत तो पैदल चलकर स्नान करते हैं। वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। क्या शास्त्र विधि जब वर्तते काम कारत न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। उनका ये बयान सीधे सीधे शंकराचार्य की वैधता और आचरण पर प्रहार माना गया है। ऐसे में रामभद्राचार्य का ये कहना है कि जो शास्त्र के विरुद्ध चलता है उसे ना सुख मिलता है न शांति। ये बयान इस बात को और ज्यादा तीखा कर गया। यही नहीं, काशी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति तोड़ने जाने के मामले में उन्होंने प्रशासन और सरकार को भी आड़े हाथों लिया, ये कहते हुए कि स्थापित और प्रमाणित मूर्तियां कभी नहीं तोड़ी जानी चाहिए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि प्रयागराज में क्या हुआ, बल्कि सवाल ये भी बन गया कि अविमुक्तेश्वर आनंद असली शंकराचार्य हैं। उनके तौर तरीकों पर खुद संत समाज को भी अब आपत्ति है, क्योंकि एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद खुद को सनातन और गौरक्षा का प्रहरी बताते हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं के आचरण पर जगतगुरु रामभद्राचार्य जैसे वरिष्ठ संत सवाल उठाते हैं। ऐसे में टकराव साफ संकेत देता है कि मामला अब सिर्फ प्रशासन बनाम संत का नहीं बल्कि संत बनाम संत का हो चुका है। और यही वजह है कि प्रयागराज से उठी ये चिंगारी अब लखनऊ तक सियासी और धार्मिक हलकों में आग बनकर फैल रही है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। लेकिन फिलहाल आखिरी सवाल यही है कि क्या सचमुच अविमुक्तेश्वर आनंद अब अपने असली शंकराचार्य या फिर नकली शंकराचार्य होने का जवाब कब तक सरकार को देते हैं। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।